हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। हमारे स्पीकिंग कोर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है डे 17 और इस डे को हम लोग डिस्कस करेंगे एक टाइम वर्ड्स। टाइम वर्ड्स क्या है? टाइम वर्ड्स मतलब कि क्लॉक पे जो टाइम हुआ है हमने उसको बताना है इंग्लिश में। इंग्लिश में आसान तरीके से बताना है ताकि अगले को समझ भी आ जाए और आपको भी याद आ जाए कि आपने क्या बोला है। देखिए, जो जो वर्ड्स हम लोग हिंदी में यूज करते हैं वैसे ही सेम वर्ड्स इंग्लिश में है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क है तो एक लैंग्वेज का, और वही फर्क मैंने आपको इस वीडियो में समझाना है। तो चलते हैं हम लोग आज अपने नए टॉपिक पे, जो कि है टाइम वर्ड्स। अब हम लोग बात करेंगे टाइम वर्ड्स की, मतलब कि जो टाइम घड़ी पे बजा होता है उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बताएंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे दोपहर के 12 बजे से और खत्म करेंगे रात के 12 बजे पे। अभी आप देखिए कि अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो हम लोग उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज 12 o'clock इन द आफ्टरनून। अब कोई भी टाइम है हमें बताना पड़ेगा ये AM है या PM है या आफ्टरनून है या फिर ये नाइट टाइम है, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि सेम ही टाइम सुबह होता है और वही सेम टाइम रात को भी होता है। तो डिफरेंस में बताना पड़ेगा कि ये आफ्टरनून का है या फिर ये नाइट का है। तो यहां पे मैंने शुरू किया इट इज 12 o'clock और साथ में मेंशन किया इन द आफ्टरनून। अब यही बात अगर मैंने बताना है और सिंपल और इजी वे बताना है, एक वर्ड होता है उसके लिए नून। नून टाइम। नून टाइम का मतलब क्या होता है? 12 o'clock इन द आफ्टरनून, 12 बजे जो दोपहर के बजते हैं उसको हम लोग नून बोलते हैं। देखिए, आफ्टरनून होता है। आफ्टरनून का मतलब क्या है? नून के बाद का समय, और नून मतलब जो 12 बजे होते हैं। अब क्या लगाते हैं हम लोग? 1 o'clock इन द आफ्टरनून। अब आफ्टरनून, अब आफ्टर मतलब बाद में, नून मतलब 12 बजे का टाइम। सो 12 बजे के बाद का जो टाइम है वो है 1 बजे। तो इस तरह हम बताते हैं आफ्टरनून, ये मतलब कि नून के बाद का टाइम। तो नून होता है जिसका मतलब होता है 12 बजे दोपहर को। सो हम लोग इजी वे में क्या बोल सकते हैं? इट इज नून टाइम। नून आल्सो मीन्स मिड डे। अब दिन शुरू होता है सुबह हमारा 5 और 6 बजे, और 6 घंटे बीत जाएं तो 12 बजते हैं, तो वो क्या होता है? मिड डे। अब 12 बजे के बाद शाम के 6 बजे क्या होता है? दोपहर और शाम का टाइम होता है, और उसके बाद नाइट का टाइम शुरू होता है। तो दिन का आधा टाइम, मिड डे, दिन का आधा टाइम जो बीत चुका है, तो उसको हम लोग नून मीन्स होता है मिड डे, और नून को बोलते हैं 12 बजे आफ्टरनून। अब हम लोग शुरू करते हैं 2 बजे से। अगर मान लीजिए घड़ी पे 2 बजे है तो हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इट इज 2 o'clock, मतलब 2 बज गए हैं। अब अगर टाइम हो 2:05, हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में 2:05। अब 2:05 का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली हिंदी में? कि 2 बज गए हैं और उसको बजे को 5 मिनट बीत गए हैं, तो उसको बोलते हैं 2:05। और सेम ही जो इसकी इंग्लिश होगी वो होगी इट्स 2:05, मतलब 5 मिनट बीत गए हैं, 5 मिनट बीत गए हैं 2 बजे को। और अगर मैंने इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताना है तो इट्स 5 minutes past 2, मतलब 5 मिनट बीत गए हैं 2 बजे को। पर हम लोग सिंपल बोलते हैं इट्स 5 past 2, मतलब कि 5 मिनट बीत गए 2 बजे को। हम लोग यहां पे मिनट नहीं लिख रहे, सिंपल से बोल रहे 5 past 2। अब अगर घड़ी पे बजते हैं 2:15, तो हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? 2:15 बोलते हैं। जैसे एक खास वर्ड दिया है हिंदी में हमने सवा, वैसे एक खास वर्ड है इंग्लिश में क्वार्टर। अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। अब घड़ी पे कितना टाइम होता है? 60 मिनट्स होते हैं, और उसका 1/4 कितना हो गया? 15 मिनट। सो 15 मिनट मीन्स क्वार्टर, 1/4 ऑफ द टाइम 60 मिनट्स का। तो 2:15 मतलब होता है कि 2:15। हम लोग कभी नहीं बोलते 2:15, हम लोग आम देखते हैं घड़ी और बोलते हैं 2:15 हो गए। वैसे ही इंग्लिश में बोलते हैं इट्स 2:15, मतलब 15 मिनट बीत गए 2 बजे को, और 15 की वजह हम लोग बोलते हैं क्वार्टर।
हम लोग ये नहीं बोलते इट्स 15 मिनट्स पास्ट 2, हम लोग बोलते क्वार्टर पास्ट 2। अगर 20 मिनट बीत गए हैं, 2:20 मिनट हो गए हैं, तो हम लोग बोलते हैं इट्स 20 पास्ट 2। अगर 2:30 बजे हैं, 2:30 मिनट हो गए हैं, तो हम लोग 2:30 मिनट नहीं बोलते हिंदी में, हम लोग बोलते हैं 2:30 बज गए हैं। वैसे ही एक खास वर्ड है इंग्लिश में हाफ। तो अगर इंग्लिश में बोलना है वही बात मैं क्या बोलेंगे, इट्स हाफ पास्ट 2, मतलब 60 मिनट का आधा टाइम बीत चुका है। अब फर्क आता है, फर्क कब आता है, जब हम लोग बात करते हैं 2:30 मिनट के बाद का जो टाइम होता है, जब ऐसा वक्त आता है तब हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अगर टाइम हो 2:31 मिनट, अगर यहाँ पे 2:31 मिनट हुए हैं, तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स 29 to 3। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, वहां तो पास्ट बोला था पहले मैंने, अब 29 to 3 जबकि टाइम हुआ है 2:31 मिनट, तो इसका मतलब क्या होगा, 29 मिनट रह गए हैं 3 बजने को, मतलब जो 3 बजने वाले हैं उसको अभी 29 मिनट रह गए हैं। इस तरह हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। अगर यही बात मैंने हिंदी में बोलनी होती तो मैं बोलता 2:31 मिनट हो गए हैं, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं बोलते। इंग्लिश में बोलते हैं कितने मिनट रह गए हैं। जब हाफ टाइम बीत जाता है उसके बाद हम लोग बोलते हैं कितने मिनट रह गए हैं 3 बजे को। इस तरह हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। वैसे ही जब 2:45 बजते हैं, 2:45 क्या होता है, 2:45 मिनट, उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इट्स 2:45। अब क्वार्टर में नहीं बोलता 15 मिनट्स। अब ये क्या कह रहा है, 15 मिनट लगे 3 बजने को, और 15 मिनट बोलता नहीं है, क्वार्टर बोला जाता है। तो क्वार्टर यहां पे बोला था क्वार्टर पास्ट, और यहां पे आ गया क्वार्टर 2। सो 2:45 मतलब 2:45 बजे। स्पेशल वर्ड है पौने और स्पेशल वर्ड है यहां पे क्वार्टर। अगर यहां पे 5 मिनट रह जाते 3 बजने को, अब अगर रहते तो हम लोग इंग्लिश का बोलते इट्स 5 to 3। मैंने आपको कहा कि अगर आपने यहां पर लिखना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, इट्स 5 minutes left to 3। आप लेफ्ट भी बोल सकते हो कि 5 मिनट रह गए हैं 3 बजने को, पर हम लोग सिंपल कैसे बोलेंगे, इट्स 5 to 3 मतलब 5 मिनट रह गए 3 बजने को। अगर 3 बजने में 40 सेकंड रह गए हों, 30 सेकंड रह गए हों, या फिर 1 मिनट रह गया हो, तो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, 3 बस बजने ही वाले। हम लोग ये नहीं कभी कहते 2:59 मिनट्स, ऐसा नहीं बोलते। हम लोग वहां बोलते हैं 3 बजने ही वाले हैं। वैसे ही इंग्लिश है, वहां बोलते हैं इट्स ऑलमोस्ट 3। सो यही वर्ड्स हैं जो आप 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे या 4:30 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे, जो भी टाइम होगा उसके साथ आपने यहां पे बस 3 की जगह वो वाला आवर लगा देना है, और सारे वर्ड्स के वर्ड्स यही रहेंगे। अगर मिड नाइट हो गई है, मतलब रात के 12 बज गए हैं, तो उसको कहते हैं इंग्लिश में मिड नाइट। तो अगर रात के 12 बजे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये बोल सकता हूं इट्स 12 o'clock इन द नाइट, ये भी बोल सकता हूं। और मेरे लिए इजी क्या है, इट्स मिड नाइट, मतलब रात का आधा समय बीत चुका है। हम लोग कह सकते हैं 6 बजे के बाद रात का समय शुरू हो जाता है, इवनिंग के बाद का टाइम, और 12 बजे रात का आधा समय खत्म हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं मिड नाइट। वहां बोलता मिड डे और यहाँ मिड नाइट। वो दिन का आधा टाइम बीत गया तो 12 बजे मिड डे हो जाता है, और ये रात का आधा टाइम बीत गया तो ये मिड नाइट हो जाता है। इस तरह हम लोग इंग्लिश में टाइम बताते हैं। सो होपफुली आपको आज के वीडियो से वो सब कुछ वर्ड्स मिले होंगे जो हमने टाइम को बताने के लिए यूज करने हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe my channel and leave your comment, and I will see you soon in the next video.